यह मछली तो पता तो होना चाहिए ये तो दोबारा आना है करे क्या दिन खातर। वाह देखो सारी रात चलाओगी। गेट बंद करांगे। हाँ ये दो है ये। हाँ ठीक है बाय। ये खुद दे दे हैं खुद दे दे। हाँ पेशेंट का ही देवे हमें। चलो बाय। हेलो जी राम राम गुड मॉर्निंग। तो भाई रात को हम आ गए थे हॉस्पिटल में। पूरी रात मुझे ड्रिप चढ़ती रही ये रही और अभी भी चढ़ी रही है। ठीक है इसके पापा सो रहे हैं उधर। मुझे प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, पेट में दर्द रहता है मुझे। ठीक है तो डॉक्टर कह रही है अभी इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये तो टाइम निकालना ही है। अभी मैं बता देती हूँ, मुझे ना 8 मंथ पूरे हुए, 9th मंथ शुरू हुआ है, तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज़ सहन करनी पड़ेगी और 24 घंटे दर्द सहन नहीं होता। तो इस वजह से फिर रात को ही भागना पड़ा, क्योंकि मुझे हफ्ते 10 दिन से कंटिन्यू पेट में दर्द हो रहा था। तो अभी देखो क्या होता है। अभी भी पर पूरा आराम अभी भी नहीं है 100% कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि बीच बीच में फिर से हो जा रहा है। तो हालत ना बहुत बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी। पूरी रात यहाँ पे आसान नहीं है हॉस्पिटल में रहना। तो बस यही थी अपडेट सुबह सुबह की। और बाहर इतना कोहरा, इतनी ठंड एकदम से हो गई है ना बहुत ज़्यादा। इंसान करे तो करे क्या, ठंड का भी माहौल हो गया बहुत, और ऊपर से ये सारी चीज़ें। तो भाई घर वाले कर रहे हैं अब सब मिल के अपना सब कुछ, और देखते हैं मुझे आज छुट्टी मिल जाएगी शायद। ठीक हो गई तो डॉक्टर आएगी, वो चेक करेगी और फिर छुट्टी देगी। बोलते हुए सांस चढ़ रहे हैं। और कल भाई इतनी बुरी हालत देखी है मैंने एक लेडी की, बेचारी दर्द में इतना परेशान थी नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में। वो इतने दर्द इतना पेन सहन किया है ना उस औरत ने, और वो कह रही मुझे ऑपरेशन करवा दो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। लेकिन उसके घर वालों की लापरवाही के कारण ना इतना बड़ा नुकसान उन लोगों को झेलना पड़ा। रात को वो कई घंटों से परेशान थी। डॉक्टर ने कह दिया था ऑपरेशन करने की, लेकिन वो घर वाले नहीं मान रहे उसके कि ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल के चक्कर में उनको बेबी बॉय हुआ रात को 1:05 पे, और वो भी नहीं बचा। और शुक्र है वो लेडी बच गई, लेकिन वो नहीं बचा सिर्फ लापरवाही के कारण। तो घर वालों को भी समझना चाहिए भैया अगली कितनी तकलीफ में है, क्या डिसीजन लेना चाहिए। डॉक्टर ने जब बोल दिया है तो तुम क्यों नहीं सुन रहे, है ना। तो चीज़ें हैं भाई, ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट औरतों के लिए। ठीक है उनको ही पता वो कितना सहन करके क्या कुछ करके वो सारी चीज़ें कर रही हैं। उसी हिसाब से घर वालों को भी देख के चलना चाहिए उनकी कंडीशन को। घर के ढीठ हो जाते हैं कई। ठीक है मेरे घर वाले तो ऐसे हैं कि अगर थोड़ा सा भी होगा तो फटाफट हॉस्पिटल भागते हैं, और डिसीजन लेने में 1 सेकंड नहीं लगाते। तो डॉक्टर ने बहुत कुछ बताया है, जल्दी बहुत सारी अपडेट आप लोगों को दूंगी।
फ़िलहाल तो इतना ही है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। पूरी रात हो गई, ड्रिप चढ़ रही थी पूरी रात, अभी भी चढ़ रही है और आराम है पहले से, लेकिन बीच बीच में फिर से वो पेन आ रहे हैं मुझे, तो फिर दिक्कत बन रही है ऐसे बार बार। और डॉक्टर कह रही है दिक्कत रहेगी, झेलनी पड़ेगी, लेकिन दर्द है, दर्द कोई कैसे कंटिन्यू झेल सकता है 15-20 दिन तक, नहीं झेला जाएगा मेरे से। तो इसलिए रात को फिर भागना पड़ा, क्यों ना खाना पीना हो रहा मेरा, दर्द में ना कुछ, सारा दिन पड़ी रहती हूँ घर पे, तो इस वजह से फिर आना ही पड़ा हमें। और बाहर बहुत ठंड है भाई, मिशी का भी पता ही नहीं, मेरी बेटी से मैं इतना टाइम कभी दूर नहीं रहती, लेकिन टाइम ही ऐसा चल रहा है, क्या करें। सब कुछ इनको भी जाना था आज वापस, लेकिन छुट्टी लेनी पड़ी, आज ड्यूटी थी, नहीं तो ये इनकी नींद दिन रात की एक हो रखी है, इन इनकी नहीं, पूरे घर वालों की, मेरे मायके वालों की, ससुराल वालों की, दिन रात वो, दिन में वैसे काम हो जाता है, रात में मैं नहीं सोने देती, तो इस वजह से भाई। तो चलिए जी, आपको यही अपडेट देनी थी। मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया, 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, और 9 मंथ के मुझे निकालने पड़ेगा अभी टाइम, जितना डॉक्टर ने बोला है वो, पहले नहीं कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो चलिए जी, और दिक्कत पहली बार हो रही है मुझे, मिशा के टाइम कभी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, हमेशा मतलब पता ही नहीं चला मेरे को 9 मंथ कब निकल गए, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बुरी हालत है मेरी, इसलिए मैंने वीडियोस व्लॉग बताना बतूना कुछ नहीं रखा मैंने, अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहे थे कि अपना खाओ पियो और अपना घर का काम करो, अपने काम करो बस, अब लोग के चक्करों में मैं पड़ी ही नहीं। और लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये टाइम है ना, हर लेडीज़ के लिए सबसे मुश्किल होता है, और मैं अपनी मुश्किल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं, बाय बाय।